Hey everyone, welcome to the one and only channel on YouTube. हाँ वो बात अलग है कि the most handsome channel, the sexiest channel and the best channel on YouTube ने 6 महीने से कोई वीडियो नहीं डाली थी लेकिन आपका वेट खत्म हुआ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं Eminem और उसके एल्बम कामिकाज़े के बारे में। Let's go! So Eminem, love him or hate him, but he knows how to get your mouth talking. And you have to admit, चाहे एक मास्टरपीस डाल के या एक ट्रैश एल्बम डाल के। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम इस एल्बम के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इस एल्बम ने एक तरह से एमिनेम का करियर बचाया है। एंड इट्स काइंड ऑफ आयरॉनिक जब हम इसके एल्बम के नाम और इसके कवर आर्ट के बारे में बात करेंगे। कामिकाज़े जो वर्ड है वो एक जापानीज वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग होता है डिवाइन विंड, लेकिन उसका ये मतलब यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। एक्चुअली बॉम्बर्स का अटैक स्टाइल था क्रैश करके मार देना और खुद मर जाना, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत एक्टिव थे और ये जापानीज सोल्जर्स हुआ करते थे। इससे कवि ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारा करियर नीचे जाएगा तो हम अपने शत्रुओं का भी करियर नीचे लेके जाएंगे, सिग्मा मेंटालिटी। और अगर इसका एक्सपैंडेड कवर आर्ट देखोगे तो ये बात बहुत ज्यादा एविडेंट हो जाती है। ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से क्या मतलब आंख के सामने है सकट मिरर करके लिखा हुआ है पीछे टेल एंड पे, और FU2 यानी तुम समझ ही गए होगे। आगे बढ़ने से पहले मैंने और मेरे प्यारे दोस्त ने एक पॉडकास्ट शुरू किया है जिसमें हम हिप हॉप और कभी कभी अपने दोस्तों के साथ कुछ करते हैं, बस कुछ कर लेते हैं हम लोग। अगर तुमको देखने का मन है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन है, जाके देख लो। और यहाँ पे कार्ड्स कहीं फ्लैश हो रहा होगा, उसमें भी देख लेना। बैक टू कामिकाज़े। और कुछ मिनट पहले ही हम बात बोले थे कि एमिनेम ने कहा कि अगर वो नीचे जाएंगे तो वो वाला पूरा सेगमेंट। उसकी बैक स्टोरी के बारे में बात करते हैं कि द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रैपर अपने करियर के एंड के बारे में क्यों बात कर रहा है। तो देखो, कामिकाज़े में एमिनेम ने बहुत सारे कंट्रोवर्सीज, बहुत सारे एलिगेशंस को एड्रेस किया है। एड्रेस क्या किया है, उनको वापस जवाब दे दिया मुंह पे। लेकिन एमिनेम एक कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है और वो हमेशा से कंट्रोवर्सीज और डिसेस का हिस्सा रहे हैं, उनके सब्जेक्ट रहे हैं। तो why did he feel the need to reply back to them with a whole ass album? ये कहानी समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2017 में, जो कि 6 साल पहले था। हाँ, 6 साल पहले। तुमको लग नहीं रहा होगा, लेकिन अभी जाके कैलकुलेट कर लो। ये वो साल था जहाँ एमिनेम ने अपना 9वां स्टूडियो एल्बम निकाला, रिवाइवल। इनकी लास्ट एल्बम MMLP2 से इस एल्बम का जो ड्यूरेशन रहा है वो 4 साल रहा है। तो लोगों को कुछ एक्सपेक्टेशंस थी एंड दे वर क्वाइट डिसअपॉइंटेड, और उनकी गलती भी नहीं है। एमिनेम हैज बीन डूइंग सम अनहिंज्ड स्टफ हिज होल लाइफ और लोगों को वही एक्सपेक्टेड था, लेकिन इस एल्बम में वो थोड़ा गायब था। उनका जो म्यूजिकल करिश्मा है वो भी थोड़ा गायब था। लाइक MMLP2 इज हिज टॉप 3, किल मी उसका टॉप 3 एल्बम्स में से आता है MMLP2, लेकिन नॉट फॉर रिवाइवल। म्यूजिकली द प्रोडक्शन वाज ब्लैंड, लिरिक्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे टू से द लीस्ट, और वो एमिनेम एंटिक्स जो एल्बम को कैरी कर सकते थे वो भी बहुत ज्यादा मिसिंग थे। सो नेचुरली लोगों को और क्रिटिक्स को ये अच्छा नहीं लगा, और इंटरनेट को तो तुम जानते हो, एक का 4 करने का सबको आदत है। सो सब लग गए एमिनेम की बुराई करने में, और इसमें सबसे आगे थे लॉर्ड जमार, जो बर्डेन, शार्लेमेन और कई सारे महानुभाव। सो एमिनेम फेल्ट द नीड। चलो बात करते हैं। थ्रू आउट दिस एल्बम वो अपने क्रिटिक्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ लोगों को डिस करते हैं। इस एल्बम की स्टार्ट होती है द रिंगर से, जिसमें वो एक बार में लगभग सारे क्रिटिसिज्म्स को एड्रेस कर देते हैं। ऑलमोस्ट 15 या 16 आर्टिस्ट को ये डिस कर देते हैं, इसमें गिना नहीं है। अगर तुमको एग्जैक्ट फिगर पता है तो कमेंट करके बताओ। द फॉल में वो बात करते हैं कि क्या सही में उनका करियर नीचे जा रहा है। और स्टेपिंग स्टोन्स इज अ हार्टफेल्ट सॉन्ग जिसमें वो अपने रैप ग्रुप D12 और उसके खत्म होने के बारे में बोलते हैं। भाई आगे बात करेंगे उसके बारे में। This song was my introduction to Royce the 5'9" and I'm pretty grateful for that. Royce का पूरा वर्स को अगर देखोगे, you will only say one word: mastery. The way Eminem explodes on the beat change is out of this world, and this is the song जिससे Eminem चाचा ने अपना बीफ शुरू किया था MGK के साथ। वैसे शुरुआत तो बहुत पहले ही हो गई थी, इसमें ऑफिशियल हो गया जब MGK ने चाचा की बेटी को ट्विटर पे हॉट बोल दिया था। तो बोला कि भाई इसमें क्या दिक्कत है। उस समय MGK 22 साल का था और एमिनेम की बेटी 16 साल की। पेडो। एंड दिस वाज माय इंट्रोडक्शन टू जॉइनर। और एमिनेम का वर्स जब सुनते हैं तब इसमें अलग तरीके से हिट करता है। आई कैन नेवर गेट सिक ऑफ दिस जॉइंट। मतलब एमिनेम भाई पूरा वर्स रैपिडली निकाल देता है एंड यू नेवर गेट बोर्ड ऑफ इट।
एक मार्वल फैन eagerly waiting for Venom movie to release. Another Marvel fan releases a theme song for it. इससे बेटर क्या चाहिए? हाँ, वो बात अलग है कि इसका जब हम हुक सुने तो हमको Venom और के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दिया था। उस समय का बात है, 9th का बात है, हमको मतलब ज़्यादा अंग्रेजी आता नहीं। ऑन अ साइड नोट, अगर लिमिटेशन नहीं रहता 3 सॉन्ग्स का तो हम अपने टॉप 3 में स्टेपिंग स्टोन को भी ज़रूर डालते। हम अपने टॉप 3 ट्रैक्स इसलिए सिलेक्ट किए क्योंकि उन ट्रैक्स ने मुझे एमिनेम का फैन बनाया था। स्टेपिंग स्टोन एक हार्टफेल्ट ट्रैक है और ऐसा एमिनेम हम और सुनना चाहते हैं, लेकिन आज भी वो लास्ट लाइन सुनते हैं दैट D12 इज ओवर, तो भाई दिल में अभी भी एक कांच टूट जाता है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉस्टैल्जिया, चाहे कितना भी खराब हो, एक D12 कोलैब चाहिए। द बॉटम 3 जिनको इस एल्बम में होना भी नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों एमिनेम चाचा ने इस एल्बम में रख दिया तो हमें सुनना पड़ा। ये दोनों गाने एक दूसरे का कंटिन्यूएशन है तो इन दोनों को एक ही साथ हम लेंगे, गुड गाय और नाइस गाय। हमको जेसी रेज का स्टाइल जमा नहीं भाई, उसकी आवाज पसंद नहीं आई, जिस तरह से वो नाइस गाय शुरू कर दी, सच नाइस गाय, माथा खराब भाई, हम कान फाड़ लेंगे अपना कान, लेकिन वो गाना नहीं सुनेंगे हम। इससे अच्छा हम फैक्ट सुन लेंगे, लेकिन ये गाना नहीं सुनेंगे। these both can be considered the worst songs ऑफ Eminem एवर। बार बार सुनने का कोशिश की लेकिन जमा नहीं भाई, बस बात खत्म। और नॉर्मल, और ये गाना अपने नाम पे पूरा अटल बैठता है, एकदम नॉर्मल, कोई डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज नहीं। Eminem का राइम स्कीम्स इसमें अच्छा है लेकिन वो सब गाने में अच्छा लगता है, तो इस गाने में अलग क्या है? देखो, Eminem एल्बम मतलब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप सॉन्ग तो होना ही चाहिए, चाहे वो एक ऐसा हो या ऐसा हो। इसके बीट में कुछ वो बात नहीं थी, गाना ओवरऑल बहुत बोरिंग था और थोड़ी क्रिंजी लाइंस भी थे इसमें। सो या बॉटम 3 फॉर मी। और इस एल्बम से एक बहुत अच्छा टॉपिक निकल के आता है जिसके बारे में बात करना चाहिए। Eminem के म्यूजिक के साथ अभी कुछ टाइम से प्रोडक्शन का प्रॉब्लम चल रहा है। MMLP2 के बाद से 3 प्रोजेक्ट्स रिलीज किए हैं, वेल 4 अगर म्यूजिक टू बी मर्डर्ड बाय का डिलक्स वर्जन अगर तुम काउंट करते हो तो। Sure, there have been some great beats, लेकिन considering the volume of music released बहुत कम है। कामिकाज़े गाने का बीट अच्छा था, एक्सपेरिमेंटल था, नॉट अलाइक का भी अच्छा था, लकी यू और स्टेपिंग स्टोन का भी अच्छा था, लेकिन बाकी सब एल्बम्स का कुछ स्टैंड आउट करता नहीं है। फ्रैंकली एमिनेम अभी अपने करियर के उस स्टेज पे हैं कि वो चाहे कुछ भी करें उनकी एल्बम्स बिकेंगी। He is past his prime but he is still at his best form, lyrically अभी भी बेस्ट है। So why not take some time and work on your musicality? It feels like जब से प्रोडक्शन का रेंज डॉक्टर ड्रे ने छोड़ा है, एमिनेम का म्यूजिक थोड़ा डायरेक्शनलेस हुआ है। श्योर बहुत सारे क्लासिक एल्बम्स जैसे रिकवरी और MMLP2 मिले हैं, लेकिन we need more. To be fair, he is a great lyricist, he is a great artist, लेकिन production is not his biggest forte, and to make a cohesive album he needs someone who has that idea। और ऐसा नहीं है कि Eminem के पास प्रोड्यूसर्स की लाइन नहीं लगी हुई है। He is Eminem, M freaking name। वो किसी प्रोड्यूसर को बोले कि भाई आके काम कर दे, वो फ्री में काम करेगा, नंगा काम कर देगा उसके लिए। He has some great producers under his belt, not literally. To begin with, DA got the dope, The Alchemist, Mr. Potter, Boy Wonder। Out of all these, हमको लगता है The Alchemist would be the best choice to work with Eminem। वो पहले से Eminem के साथ as a DJ टूर करता है। अगर तुमको नहीं पता है तो MF Doom और फ्रेडी गिब्स के साथ एक पूरा एल्बम निकाला, पूरा एल्बम प्रोड्यूस किया है, कंपाइल किया है, और बहुत क्लासिक एल्बम्स है भाई। तुम मतलब जाके हम लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाके सुनो पहले। I see Eminem fans talking about how they want the old Eminem back। Bye। Slim Shady चाहिए। Get some help। Eminem बार बार अपने इंटरव्यूज में कह चुका है that he is not the same person who he was जब वो स्लिम शेडी के कैरेक्टर के साथ निकला था। If he goes back to doing all those shenanigans, then it wouldn't be the same for him and for the audience। जैसे Music to be Murdered by में दिख रहा था। It was a good album, sure, it could have been better। As a part of the audience, समझना पड़ेगा कि हम वो पुराना Eminem या वो पुराना हनी सिंह नहीं खोजते हैं,
हम वो मेमोरीज खोजते हैं और वो फीलिंग्स खोजते हैं जब वो गाना पहली बार सुनने पे हमें आए थे। वो टाइम वैसा था जब हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम थी, हम छोटे थे, ज्यादा खुश रहा करते थे। ज्यादातर लोगों का टेस्ट टाइम के साथ बदल गया है और वैसा ही म्यूजिक अगर फिर से आएगा तो तुम जनरली नहीं सुनोगे। लिल उज़ी वर्ट नाम का रैपर है और कहा जाता है कि उसका 2016 वाला जो उसका 2016 वाला प्रोजेक्ट्स का रन था वाज द बेस्ट लिल उज़ी वर्ट एवर। लेकिन उसके बाद वो अपने म्यूजिक के साथ एक्सपेरिमेंट किया। वो बहुत टाइम से टीज किया कि 2016 लिल उज़ी विल बी बैक और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रिलीज किए। बेबी प्लूटो उसका एक एल्बम आया, बहुत चला, लेकिन उसके बारे में फिर कोई कॉन्वर्सेशन हुआ नहीं। पीपल लाइक इट, 2016 टाइप का उज़ी था उसमें, लेकिन कोई कॉन्वर्सेशन हुआ नहीं। इफ यू स्टार्ट गिविंग पीपल व्हाट दे वांट, दे वुड ट्रीट यू फॉर ग्रांटेड। और एज एन आर्टिस्ट ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि क्या लोगों को क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। एंड पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि एक फेयर बैलेंस बना के रखना चाहिए। हनी सिंह इज ट्राइंग टू मेक अ कमबैक, वही म्यूजिक बना के जो वो 10-12 साल पहले बना रहा था। और फ्रैंकली गाने पे व्यूज आ रहे हैं और कमेंट्स भी आ रहे हैं दैट ओल्ड हनी सिंह इज बैक, ओल्ड हनी सिंह इज बैक। लेकिन कमबैक हो कहाँ रहा है? कमबैक ऐसा करो कि 4 फैन रहे ही ना। व्यूज भी आ रहे हैं लेकिन कमबैक नहीं हो रहा है, उन गानों का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। ना वो पार्टीज में बज रहा है, ना वो इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं पब्लिक को जैसे वो किया करते। एंड टू बी फेयर, एक हॉट टेक है, लेकिन मखना और दिल जोड़ी जैसा गाना बना के ही वुड बी बेटर ऑफ। कम बैक करने के लिए अपने म्यूजिक के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा एंड सी व्हाट हिट्स विद पीपल। वो अगर कमर्शियल ट्रैक्स बनाना चाहते हैं और उनको हिप हॉप पसंद नहीं है तो वो उनका प्रेरोगेटिव है, वो उस पर काम कर सकते हैं। एंड मोर और लेस सेम गोस फॉर एमिनेम। एक कम बैक करने के लिए क्वालिटी वाइज एमिनेम को एक अनएक्सपेक्टेड काम करना होगा, क्योंकि मानो या ना मानो उसका स्टाइल से थोड़ा फटीग तो हो रहा है। आजकल वो जो स्टाइल अपना रहे हैं उससे थोड़ा फटीग हो रहा है। मे बी अ स्विच इन द प्रोडक्शन टीम, एज आई सेड द अल्केमिस्ट वुड बी अ ग्रेट चॉइस फॉर दैट, और lyrical content would be great. On a side note, Eminem should put a hold on writing raps about toxic relationships. Hope you like this video. You fellow stans and all the friends जिनको हम फोर्स करके ये वीडियो दिखा रहे हैं, और मेरा एक पॉडकास्ट भी है, जाके डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करो। और भाई 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, करवा दो यार प्लीज।